हम दल बदलू नहीं हैं। जैसे पहले आप जदयू में थे। हम दल बदलू नहीं हैं, ये भी सवाल आपका गलत है। और यदि कोई सवाल ही करते हैं तो उनके नकारात्मक सोच को भोगो सिंह दिल से मुबारकबाद देता है। मां जंगल राज में बिहार है, जंगल राज नहीं, महाजंगल राज। हमारे आदरणीय नीतीश जी अचेत हो गए हैं और नीतीश बाबू सरकार नहीं चला रहे हैं। नीतीश बाबू के बगल में 5 गो जो बुलडॉग बैठा हुआ है नेता के रूप में और पदाधिकारी के रूप में, वही चला रहा है। नहीं बोले, हमारे समाज के लोगों ने हमसे सवाल किया कि आप कहां चले गए, लालू जी कहां चले। मैंने कहा कि आपको क्या चाहिए, लालू जी चाहिए, नीतीश जी चाहिए, चिराग जी चाहिए, मोदी जी चाहिए कि बोगो चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं मटिहानी विधानसभा के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह जी, बोगो सिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं। बोगो सिंह अपने आप में इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि मुखर होकर बोलना जानते हैं और शायद इसलिए बिहार के अलावा भी बाहर के लोग भी इन्हें सुनते हैं। अभी जो सत्ता की गलियारों में चुनावी सरगर्मी का आप एक जो आलम देख रहे हैं, ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि वर्तमान में मटिहानी विधानसभा की जो यथा स्थिति है और जो हमारे पूर्व विधायक हैं उनका मूड क्या है, चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं, कितना विश्वास है। और सबसे अहम इसलिए भी हो जाता है कि 1977 से जब से विधानसभा ये मटिहानी बनी है तब से चुनावी उलटफेर होता आया है। बोगो सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान में आपने जब से राजद का साथ जो है वो पकड़ा है तब से चुनावी गलियारों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जटिल हो गई हैं। लोग जो है, कई लोग इसको अलग अलग खांचों में बांट कर देख रहे हैं। चूँकि ये सवर्ण बहुल इलाका रहा है बेगूसराय, इसलिए कई लोग जो है आपके पाले से भागते हुए दिखाई दे। पहले राष्ट्रकवि दिनकर की धरती, बेगूसराय जिला की क्रांतिकारी धरती और केसावा की पावन पुण्य मिट्टी पर आपका चंदन बंदन अभिनंदन। दूसरा नंबर, हमारे यहाँ बोगो सिंह पूर्व विधायक नहीं है, पूर्व हटा दीजिए। बोगो सिंह न भूत है, न पूर्व है, न वर्तमान है, न भविष्य है। बोगो सिंह मटिहानी विधानसभा का बेटा है, भाई है, सेवक है। जो हमसे छोटे नन्हे बच्चे हैं उस बच्चों का गार्जियन हूँ और मैं बेगूसराय की आवाज़ हूँ। हम न जाति को मानते, न धर्म को मानते, न क्षेत्रवाद को मानते। हमारे लिए जीवन में जब तक सांस है तब तक इंसानियत और मानवीय सेवा, इसके सिवा कुछ नहीं। क्योंकि बड़े ही ईमानदारी से प्रकृति ने मुझे संस्कार दिया, माता पिता ने संस्कार दिया, समाज ने संस्कार दिया, विद्यालय के गुरु ने संस्कार दिया। उस संस्कार को जब तक बोगो सिंह जिंदा रहेगा दागदार होने नहीं देगा। नंबर 2, हमको पता है कौन क्या बोलते हैं, इसके लिए बोगो सिंह कोई टेंशन नहीं है। हम टेंशन मुक्त पैदा लिए हैं और टेंशन मुक्त हमारी यात्रा सिमरिया तक होगी। हम भी क्षेत्र में हैं, हमारे समाज के कुछ लोग हैं, क्योंकि हम भूमिहार समाज से आते हैं। नहीं बोले, हमारे समाज के लोगों ने हमसे सवाल किया कि आप कहां चले गए, लालू जी कहां चले। मैंने कहा कि आपको क्या चाहिए, लालू जी चाहिए, नीतीश जी चाहिए, चिराग जी चाहिए, मोदी जी चाहिए कि बोगो चाहिए। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, हमको बोगो चाहिए, क्योंकि बोगो हमारे सुख दुख को शेयर करता है। और 97 में बाबू राजनीति में आए हैं, ये 25 से 28 वर्षों से अपना मन तन धन मटिहानी विधानसभा और बेगूसराय के लिए समर्पित है।
और मैंने कहा अपने समाज को, भोगो सिंह मान सम्मान से समझौता नहीं कर सकता। मटिहानी विधानसभा का मान सम्मान और जिला के मान सम्मान के सवाल पर नो कॉम्प्रोमाइज। कई लोग जो ये कह रहे हैं कि दल बदलने की जो एक राजनीति होती है और उसमें जो आपका नाम ले रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम दल बदलू नहीं हैं। जैसे पहले आप जदयू में थे। हम दल बदलू नहीं हैं, ये भी सवाल आपका गलत है। और यदि कोई सवाल ही करते हैं तो उनके नकारात्मक सोच को भोगो सिंह दिल से मुबारकबाद देता है। भोगो सिंह दल बदलू नहीं, भोगो सिंह के पीठ पर जिसको जितना खंजर मारना हो मारे, लेकिन भोगो सिंह अपने दामन पर दल बदलू का दाग नहीं ले सकता। ये सवाल आप जाके आदरणीय नीतीश जी से पूछिए। नीतीश जी का, मैं एक लठाइत था, एक कार्यकर्ता था, और नीतीश जी इस धरती पर है जो आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसके साथ उन्होंने दगा नहीं किया होगा। ये नीतीश जी से पूछिएगा। हम लोग बच्चा में सिनेमा देखते थे, अरे गीत था, मतलब निकल गया पहचानते नहीं, तू जा रहे हो वैसे जैसे तेरे को कभी जानते ही नहीं थे। मटिहानी विधानसभा की जनता 333 वोट से चुनाव हार गई, मात्र। और नीतीश बाबू बिहाने होके भोगो सिंह को लंगड़ा घोड़ा समझ लिए, और प्रिंस कुमार जो लोजपा चुनाव जीता और झोपड़ी में सलाह मार के तीर उसके हाथ में दे दिए और भोगो सिंह के पीठ पर खंजर भोके, तो भोगो सिंह दल बदलू का नाम ना, भोगो सिंह मटिहानी के बेटा का नाम। पिछले 5 सालों का जब मैंने उनसे हिसाब किताब मांगा कि 5 सालों में आपने क्या किया, तो उन्होंने एक बात जो प्रमुखता से रखी, उन्होंने कहा कि जो एक कट्टा संस्कृति थी बेगूसराय का, कहीं ना कहीं नाम अपराध में भी आता है, जो एक गुंडागर्दी का माहौल था उसको हमने खत्म किया, महिलाओं के लिए सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित किया है। इन चीज़ों पर वो जोर डालकर काफ़ी मतलब हर तरीके से ये बात उन्होंने कही। तो आगे जब आप चुनाव जीत कर आते हैं तो आपके मैनिफेस्टो में कौन सी वो चीज़ें होंगी जो आप मतलब जनता को बताना चाहेंगे? एक बात जान लो, भोगो सिंह के पेट में जो बात है वो दिल में है, वो जबान पर है। भोगो सिंह पेट और दिल जबान एक है। और इस देश में 99% जो नेता है जो हिंदुस्तान, बिहार, बेगूसराय और मटिहानी के चमन को लूटने का कार्य कर रहे हैं, उनके पेट में जो बात है जबान पर नहीं है, और दिल में जो है वो जबान पर नहीं है। भोगो एक का बेटा का नाम है। आप 97 से 20 तक का इतिहास जाके खंगालिए। भोगो सिंह पैर पर जनेऊ दे के भाई से भाई को मिलाया, पिता को पुत्र से मिलाया, गोतिया को गोतिया से मिलाया। भोगो सिंह क्षेत्र में ना बैकवर्ड, ना फॉरवर्ड, न हिंदू, न मुसलमान, न कांग्रेस, न कम्युनिस्ट, न भाजपा, न जदयू, सब कुछ भोगो सिंह। भोगो सिंह थाना की दलाली न, भोगो सिंह शासन प्रशासन की दलाली न, बेबाक बोलते हैं, सत्य के रास्ता के पथिक हैं। और जानो, वो बेचारे प्रिंस कुमार उनका नाम रखे हैं, वो बेचारे भोगो सिंह के बारे में इतिहास उनको नहीं पता है। हमारे पिताजी पे 107 ने, हमारे बाबा पे 107 ने, हमारे परबाबा पे 107 ने। मेरे इतिहास की वो जांच कर लें, इतने ना, लेकिन सर इतिहास को जांच लें और अपना भी गिरेबान झांक के देख लें। भोगो सिंह को मटिहानी की धरती ने 2 बार पैक्स अध्यक्ष बनाया। मटिहानी की जनता ने भोगो सिंह को जिला परिषद सदस्य बनाया। मटिहानी की जनता ने भोगो सिंह को 4 बार विधायक के रूप में बेटा बनाने का कार्य किया। यदि मटिहानी विधानसभा के मतदाता को
कोई कट्टा की संज्ञा देते हैं तो हम समझते हैं प्रिंस कुमार का दुर्भाग्य है जी। और जो लोग ये कहते हैं कि अगर राजद जीत कर आती है तो फिर से वही संस्कृति का फिर से पुनरावृत्ति होगी जो 90 के दशक में लोगों ने देखा, ये चीजें कहकर जो लोग डरा रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम होगा? देख लीजिए, कागज पर लिख के जाइए, बिहार के सीएम आदरणीय तेजस्वी जी होने जा रहे हैं, एक नंबर। दूसरा नंबर, हम महागठबंधन बेगूसराय के 7 सीट जीतेंगे। तीसरा नंबर, महाजंगल राज में बिहार है, जंगल राज नहीं, महाजंगल राज। हमारे आदरणीय नीतीश जी अचेत हो गए हैं, वो कैसा कैसा बयान देते हैं उस पर नो कमेंट्स, क्योंकि हमारे गार्जियन हैं, कोई कमेंट नहीं करेंगे। जब विधानसभा में क्या बोले, बाहर में क्या बोलते हैं, हमारे माँ बहन के बारे में क्या बोलते हैं, इस पर कमेंट देने की जरूरत नहीं है। और नीतीश बाबू सरकार नहीं चला रहे हैं, नीतीश बाबू के बगल में 5 गो जो बुलडॉग बैठा हुआ है नेता के रूप में और पदाधिकारी के रूप में, वही चला रहा है। नीतीश बाबू तो अचेत हैं और बिहार के यूथ ने अंगड़ाई लिया है, जो इस बार सरकार बदलना है और तेजस्वी जी के नए विजन के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने के रास्ते पर लेके चलना है जी। और जैसे कि भूराबाल वाला जो एक प्रकरण है जिसमें माना जाता है कि राजद के जो भी सुप्रीमो हैं लालू यादव जी, उनका एक स्टेटमेंट था भूराबाल को लेकर। आप भूमिहार जाति से आते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो कह सकते हैं आपकी आप ही को एक चुनौती दे रही है, क्योंकि भूराबाल प्रकरण में ये उल्लेख करना जरूरी नहीं है। जनता को कैसे समझाना चाहेंगे कि भूराबाल वाला जो स्टेटमेंट है उसको कैसे डिफेंड करेंगे आप एज ए कैंडिडेट? आप भूराबाल मतलब समझते हैं? हम तो नहीं समझते, उन्होंने 4 हम नहीं समझते जी। उसका क्लिप आप लेकर आए, हमको लालू जी, रामविलास जी, नीतीश जी के क्लिप ला के दे दीजिए, जरा हम उसको गंभीरता सुन लें। जो चीज़ हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे और अपनी कानों से नहीं सुनेंगे उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल इजकल टू A to Z की पार्टी, नोट बैकवर्ड, नोट फॉरवर्ड, नोट हिंदू, नोट मुस्लिम, इजकल टू बिहार। आप जिस मटिहानी विधानसभा की बात कर रहे हैं, बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है। अगर अब चुनाव जीत कर आते हैं तो क्या करेंगे उस चीज के लिए? देखिए, बिहार की जनता को लेमन चूस खाने की आदत हो गई, लेमन चूस से खुश हो जाता है। मूल चीज उसको सीएम देखना चाहिए, उसका कैबिनेट देखना चाहिए। विधायक तो कोई रोल रहता नहीं है, विधायक सीएम से आवेदन देता है, मांग करता है, विधानसभा फ्लोर पर क्वेश्चन करता है, और सत्ता पक्ष के विधायक जब क्वेश्चन करते हैं तो सत्ता पक्ष का भौंवा खड़ा हो जाता है। तो भोगो सिंह गजनिया बजनिया भी बन के नीतीश जी के साथ नहीं रहा, नजर मिला के बात करते थे। नीतीश जी के अगेंस्ट 2 बार 18 दिन अनशन पर भोगो सिंह बैठा, चूड़ी पहन के भोगो सिंह विधानसभा ने गया था, क्षेत्र के विकास के लिए और मान सम्मान के लिए गए थे। बाढ़ की समस्या का अस्थायी निदान की आवश्यकता है, इसके लिए मटिहानी की जनता बेटा बनाएगा, आशीर्वाद देगा। तो चुनाव के बाद बाढ़ क्षेत्र के एक गांव का मीटिंग करेंगे और उनसे राय लेंगे कि क्या किया जाए जो बेहतर इलाज होगा, और इसके लिए बिहार सरकार से उस कार्य को करवाने की गारंटी करें। जी, शराबबंदी सिर्फ कहने भर को है, उसका जो कुप्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। बिहार के बाहर बहुत सारे आर्टिकल छपते हैं, एडिटोरियल जो है वो लिखा जाता है कि शराबबंदी सिर्फ कहने भर को है। आज घर घर सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर होता है शराबी और अपने घर शराब मंगाकर पी रहा है, बिचौलिए पैसा खा रहे हैं। तो मान लीजिए आपकी सरकार बनती है, नहीं ये आरोप लगता है और मीडिया का धर्म है कि हर पक्ष को उजागर करे, क्या करेंगे इससे? अरे भैया बाबू,
एनडीए सरकार ने बिहार के यूथ को बर्बाद कर दिया, बर्बाद। पहले एनडीए सरकार गांवे गांव टोले टोले शराब की दुकान खोला, ठीक है, और सबको शराबी बना दिया, सबको पियक्कर बना दिया। तब एनडीए सरकार को 16 में बापू ज्ञान दिए कि शराब बंदी करो, तो देह में एनडीए सरकार के खुजली लग गया, खुजली। तो एनडीए सरकार ने एक रास्ता निकाला जो कागज पर शराब बंदी कर दो और डोर डिलीवरी चलने दो, दरवाजा दरवाजा शराब पहुंचाओ, बिछावन पर शराब पहुंचाओ। चूंकि शराब तो बाय रोड नहीं नाता है, सीमा से यूपी सीमा, बंगाल सीमा, झारखंड सीमा, नेपाल सीमा, सीमा से शराब नहीं टपता है, हेलीकॉप्टर से शराब उतर रहा है। सीमा शराब यदि अपने बिहार में आते तो जिला प्रशासन उस शराब को रोक न देता। 20 से 25 लाख करोड़, सॉरी 20 से 25 हजार करोड़ एनडीए के नेताजी और एनडीए के प्रशासन में जो हाकिम है उनके पॉकेट में जा रहा है काला धन। और शराब के कारण हमारे बच्चे का लीवर फेल हो रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे शराब पी रहे हैं, कच्चा स्पिरिट पी रहे हैं। शराब की क्वालिटी की तो गारंटी नहीं है, उसमें जहर है कि माहौर है, क्या है, पी रहे हैं। इतने न एनडीए सरकार ने बिहार को पंजाब के रास्ते पहुंचा दिया। हमारे बच्चे चरस पी रहे हैं, हेरोइन पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, उस साइकिल के पंचर बनने वाला इंसुलेशन पी रहे हैं। इतनी हालत खराब है। हमको लगता है जो बिहार में 10 वर्षों के बाद हमारे यूथ कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। हमारे बिहार में चंगा स्वस्थ यूथ मिलना मुश्किल हो जाएगा। आपकी सरकार बनेगी तो क्या स्टेप लेंगे शराब को लेकर? शराब बंदी बेहतर कानून है जी, ये खराब कानून नहीं है, लेकिन शराब बंदी जमीन पर उतरे इसके लिए कारगर और ठोस कदम उठाने की जरूरत है जी। आपके विपक्ष में जो भी पार्टी अभी कैंडिडेट उतारेगी उन लोगों को और समस्त जनता जो विधानसभा क्षेत्र में है, उनको एक आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे आप, जो एक ऐसा पैगाम जो सभी वर्ग जाति के लोगों के लिए हो? अरे यार, हमारा बेगूसराय में कोई विपक्ष नहीं है, चूंकि हम इंसानियत की राजनीति करते हैं, मानवीय सेवा की राजनीति करते हैं, जाति से, धर्म से, दल से, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के हम राजनीति करते हैं। तो बेगूसराय जिला में, जिले मटिहानियों है जी, बेगूसराय जिले में जो भी हमारे चचा हैं, चाची हैं, भैया हैं, भाभी हैं, जो हमारे भतीजे हैं जी, उनके दिल में बोगो बसता है। 100% लोगों का नैतिक समर्थन बोगो के साथ है। विचारधारा के सवाल पर, ज्ञानहीनता के सवाल पर साक्षर होने के कारण कुछ लोग जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, दलवाद से ग्रसित होके बोगो से, विचारधारा से नफरत जरूर करते हैं, इस बात से इनकार नहीं, लेकिन नफरत करने वाले लोगों के दिल में और जवान पर बोगो बसता है। हम सिर्फ मटिहानी विधानसभा और बेगूसराय के आवाम से यही आग्रह और निवेदन करेंगे, बोगो की आवश्यकता बेगूसराय को है। मान सम्मान की रक्षा के लिए, क्वालिटी क्वांटिटी की गारंटी के लिए, बेबाक और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तो एक बार बोगो को आशीर्वाद देकर
अपना बेटा बनाने का कार्य करें। जी, आज का आखिरी सवाल, जो लोग ये कहते हैं कि राजद जो है वो सिर्फ एमवाई समीकरण के भरोसे है और बेगूसराय की जनता जो है एमवाई समीकरण में सेंध लगा देगी, उनके लिए क्या पैगाम होगा आपका? भैया राजद A to Z की पार्टी है, राजद में सब जात के लोग हैं, कोई नहीं बात कहता है। ये आप सवाल बना के कह रहे हैं, हमरे सामने कहाँ कोई बोलते हैं। और यदि कोई दबे जबान से चर्चा करते हैं तो उनको कहते हैं क्या चाहिए, बोगो चाहिए कि लालू जी चाहिए कि नीतीश जी चाहिए कि चिराग जी चाहिए कि मोदी जी चाहिए, आएंगे वो तो ना, तब की तो बोगो सिंह। जी, तो ये थे बोगो सिंह, अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि पूरा इंटरव्यू आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, समीक्षा करना आपका काम है। देखते रहिए HNN दस्तक और दीजिए इजाजत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।